नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियां लेकर आते हैं। आज हम जानेंगे महान ऋषि विश्वामित्र के बारे में, जिन्होंने अपनी तपस्या से एक समानांतर स्वर्ग की रचना की। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऋषि विश्वामित्र एक ऐसे महान तपस्वी और विद्वान थे जिन्होंने अपनी असाधारण तपस्या से न केवल ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया बल्कि एक समानांतर स्वर्ग की भी रचना की। आइए जानते हैं उनकी इस अद्वितीय कथा के बारे में। विश्वामित्र का प्रारंभिक जीवन एक क्षत्रिय राजा के रूप में शुरू हुआ। युद्ध कौशल में निपुण और राज्य की देखभाल करने वाले इस राजा का मन धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर मुड़ा। उन्होंने अपना राज्य छोड़कर साधना का मार्ग अपनाया। एक बार विश्वामित्र का मुनि वशिष्ठ से विवाद हुआ, जब वशिष्ठ की कामधेनु गाय ने विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। इस घटना ने विश्वामित्र को एहसास दिलाया कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस अहंकार के भंग होने के बाद विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। सालों की कठिन तपस्या के बाद विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी ध्यान और तपस्या से वो शक्ति अर्जित की जो साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं थी। राजा त्रिशंकु ने अपने शारीरिक रूप में स्वर्ग जाने की इच्छा जताई। देवताओं ने उनकी इस इच्छा को ठुकरा दिया, लेकिन विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु के लिए एक समानांतर स्वर्ग का निर्माण किया। इसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है, जहां त्रिशंकु अर्ध लटकी हुई अवस्था में विद्यमान है। विश्वामित्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि तपस्या, साधना और ज्ञान की शक्ति असीमित होती है। वो एकमात्र फोर्ट थे जिन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक सीमाओं को पार कर एक नए स्वर्ग की रचना की। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरित करती है। तो ये थी महान ऋषि विश्वामित्र की कहानी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जानिए भारतीय पौराणिक कथाओं के और रहस्यमयी किस्से। धन्यवाद।